नमस्कार, मैं कुलभूषण शर्मा KV24 न्यूज़ से। साथियों, आज हम बात करेंगे परीक्षाओं की। परीक्षा एक ऐसा नाम है जिसके नाम से ही लोग हर एक को डर लगता है। और जब परीक्षाएं होती हैं, परीक्षा और नकल दो शब्द ऐसे हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। परीक्षाएं होंगी तो नकल होगी, और नकल के ऊपर लंबे समय से सरकारें काबू पाने में नाकाम रही हैं, चाहे वो कोई भी सरकार हो। लेकिन नकल रोकने में जब तक लोगों का, स्टाफ का और प्रशासन का सहयोग तालमेल नहीं बैठेगा तो नकल नहीं रुक सकती। किसी समय में लोगों ने स्वयं आगे आकर नकल को रोकने का प्रयास किया। गांवों के अंदर लोगों ने पहरे बिठाए, खुद बैठे तो नकल रुकी। लेकिन जहां भी ढील हुई, जब भी ढील हुई, तो नकल दोबारा शुरू हो चुकी है। अब परीक्षाएं चल रही हैं मैट्रिक की और +2 की हरियाणा के अंदर। हरियाणा के कुछ जिले ऐसे हैं जो नकल के लिए बहुत मशहूर हैं। वहाँ नकल माफिया काम करते हैं, और जहाँ पुलिस प्रशासन नहीं पहुँच सकता वहाँ भी नकल का पूरा जोर रहता है। तो मेवात एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में पुलिस का दबदबा इतना नहीं है जितना अन्य जिलों में होना चाहिए। इसी प्रकार से रोहतक, सोनीपत, हिसार, कई ऐसे जिले हैं जहां पर राजनीतिक तौर पर, जहां पॉलिटिकली नकल जो है मोटिवेटेड होती है, लोगों के इंटरेस्ट स्वयं के होते हैं, जहां नकल का बोलबाला ज़्यादा होता है। तो हम बात करेंगे आज नूह जिले की, जिसमें इंग्लिश का पहला पेपर जो है 12वीं का, वो कैसे लीक हुआ, क्यों लीक हुआ, किसने लीक किया, किस हालात में लीक किया, उन सब पे बात करेंगे। तो हमारे पास जो रिपोर्ट है उसमें टपकन गांव जो है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टपकन के अंदर गांव है एक। तो हरियाणा शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं बोर्ड की जो परीक्षा इंग्लिश का जो पेपर था, वहाँ सेंटर इंचार्ज के रूप में तैनात है संजीव कुमार। उन्होंने बताया कि 12वीं का पेपर कैसे लीक हुआ, क्योंकि वो वहाँ के सेंटर इंचार्ज थे और उनको सारी बातों का पता था। और उन्होंने विस्तार से बताया कि परीक्षाएं शुरू होते ही पेपर लीक का मामला जो सामने आया गुरुवार को नूह जिला के टपकन गांव में। तो इंग्लिश का पेपर लीक हुआ। सेंटर अधीक्षक के बयान पर नूह सदर थाना पुलिस ने एक सुपरवाइजर, 2 सुपरवाइजर और 3 परीक्षार्थियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कैसे लीक हुआ पेपर, तो पुलिस ने बताया कि गुरुवार को टपकन गांव के जो स्कूल में पेपर लीक हुआ, वहाँ संजीव कुमार सेंटर इंचार्ज तैनात थे। उन्होंने बताया कि कमरा नंबर 5 और 6 में, कमरा नंबर 5 और 6 में तैनात सुपरवाइजर रुकमुद्दीन और शौकत, 2 सुपरवाइजर थे, रुकमुद्दीन और शौकत। उनसे बार बार सेंटर सुपरवाइजर ने, इंचार्ज ने आग्रह किया कि वह अपने कमरे की खिड़की बंद करें ताकि बाहर से कोई मटेरियल अंदर ना आ सके या अंदर से कोई मटेरियल बाहर ना जा सके। लेकिन उन लोगों ने सेंटर इंचार्ज के आदेश नहीं माने, लापरवाही बरती और कमरों की खिड़की जो है खुली रखी। दोनों कमरों में 24 विद्यार्थी बैठे थे। आरोप ये है जो बताया उन्होंने कि 2:30 बजे के करीब, 2 बजे पेपर स्टार्ट होता है, 2:30 बजे के करीब दोनों कमरों में अज्ञात लोगों ने पहुंचकर इंग्लिश के पेपर की फोटो खींची और बाहर भेज दी। पूछताछ में सामने आया कि कमरा नंबर 6 में बैठे परीक्षार्थी मोनिस, नफीस और कमरा नंबर 5 में बैठे परीक्षार्थी मुस्तकीम के अलग अलग कोड के प्रश्न पत्र बाहर भेजे गए। पेपर जब बाहर चला गया तो नेचुरली पेपर जो है वो अंदर होके आएगा। तो अंदर कैसे पहुंचा, ठीक है, वो तीनों आरोपी तो गिरफ्तार कर लिए। रुकमुद्दीन, शौकत और परीक्षार्थी मोनिस, नफीस और मुस्तकीम की मिली भगत से अज्ञात व्यक्तियों को प्रश्न पत्र लीक किया गया था। उन तीनों बच्चों को और दोनों सुपरवाइजरों को उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी की तलाश जारी है।
तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक सेंटर के अंदर तैनात सुपरवाइजर, तैनात सुपरडेंट या वहां का कोई कर्मचारी ड्यूटी पर जो है वो उसकी मिली भगत नहीं होगी, तब तक अंदर से पेपर बाहर आ ही नहीं सकता और बाहर से कोई मटेरियल अंदर जा नहीं सकता। कई तरीके लोग आजमाते हैं। पानी पिलाने वाले को पहले पर्चियां देकर भेजा करते थे, और कई बच्चे बाथरूम के अंदर किताबें रखाते थे, वहां बाथरूम जाने के बहाने, यूरिनल के बहाने वहां से पर्ची फाड़ कर ले आते थे। और सुपरवाइजर देखकर भी यदि अनदेखा कर दे, देखकर भी यदि अनजान बन जाए, देखकर भी यदि बच्चों को नकल करने से ना रोके, तो हम अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम नकल के कितने रोकने में कामयाब हैं। क्योंकि जब बाड़ी खेत को खाएगी, जिन्होंने नकल से रोकना है वही बच्चों को नकल करने में मदद करेगा, तो नकल का जो ये कोड है, हरियाणा के अंदर हो चाहे किसी और स्टेट के अंदर हो, ये रुक नहीं सकता। ये ऐसे ही बदसूर जारी रहेगा, जिससे प्रतिभावान जो बच्चे हैं, जो सारा साल मेहनत करते हैं, जो सारा साल अपनी आंखें मतलब खपाते हैं पढ़ने में, तो ऐसे बच्चों को निराशा हाथ लगती है जब उनके मार्क्स तो कम आते हैं और नकल करने वालों के ज्यादा आते हैं। अब हरियाणा शिक्षा बोर्ड के इंतजामात के बारे में यदि बात की जाए, तो राज्य से जो बोर्ड के सचिव हैं अजय चोपड़ा जी, उनके अनुसार परीक्षा केंद्रों पर 219 फ्लाइंग स्क्वाड की तैनाती है, जिसमें एसटीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स भी शामिल है। साथ ही अधिकतर केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। सीसीटीवी कैमरे भी जब नकल नहीं रोक पा रहे, तो आप अंदाजा लगाइए कि नकलचियों के या नकल करवाने वाले के या नकल करने वालों के हौसले कितने बुलंद हैं और वह प्रशासन से कितने आगे होकर चल रहे हैं। परीक्षा में पारदर्शिता के लिए इस बार प्रश्न पत्रों पर QR कोड भी, अल्फा न्यूमेरिक कोड और हिडन सिक्योरिटी फीचर भी शामिल किए गए हैं, ताकि शीट में अदला बदली भी ना हो सके। ये फीचर पेपर लीक करने वालों को पकड़ने में काफी काम आएंगे। तो इन बातों को यदि हम ध्यान में रखते हैं, तो अभी और इंतजाम जरूरी है नकल के लिए। जब तक नकल का कोड खत्म नहीं किया जाएगा, बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा, और जो दबंग लोग हैं, जो नकल करने पर आश्रित बच्चे हैं, उनको प्रोत्साहन मिलेगा और वो ऐसा करते रहेंगे। इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ऐसा हमारा कहना है, तभी जाकर नकल मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, सरकार की नीयत साफ होनी चाहिए। उसका कोई भी मंत्री, कोई भी मतलब राजनीतिक नुमाइंदा यदि नकल के अंदर सीधे तौर पर या असीधे तौर पर भी शामिल पाया जाता है, तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो अपनी राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके यदि बच जाता है, तो नकल पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। कई सरकारों ने काबू पाया है, नकल रुकी है। कुछ दशक में, कुछ साल पहले पूरी तरह से नकल रुकी थी। टीचरों ने भी ईमानदारी से काम किया था, लेकिन जब बाहर से डिस्टर्बेंस ज्यादा होती है, जब बाहर से कोई नहीं रोकता, पुलिस कर्मचारी नहीं रोकता या और प्रशासनिक अधिकारी नहीं रोकता, या नकल पकड़ने के बाद बच्चों को छोड़ दिया जाता है और बच्चे फिर उस सुपरवाइजर की जो नकल रोकने के लिए कहता है उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, तो इससे जो स्टाफ है उसको प्रोत्साहन नहीं मिलता, उसका हौसला जो है वो डिमोरलाइज होता है। तो ऐसे कामों के अंदर प्रोत्साहन भी देना चाहिए नकल रोकने वालों को भी, और जो नकल करवाने वाले हैं उनको दंड भी मिलना चाहिए। यही मैं आज आपके लिए संदेश लेकर आया था। नमस्कार।